नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम जानेंगे कि अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए वो प्रोसेस बताएंगे कि कैसे ले सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जब हमें पैसों की ज़्यादा नीड होती है और ऐसे में हम अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास भी जाते हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि चाह कर भी आपके दोस्त और रिश्तेदार आपकी मदद नहीं कर पाते। तो उस वक्त आपके लिए एक ऑप्शन है पर्सनल लोन। आप बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं और आपातकालीन स्थिति में अपनी सहायता खुद कर सकते हैं आप। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि बैंक जब पर्सनल लोन देता है तो पर्सनल लोन लेने के लिए कोई कोई खास कारण होना आवश्यक नहीं है। दरअसल आप यह व्यक्तिगत ऋण अपने जीवन की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ले सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके अंतर्गत जो आपको पैसा मिलेगा उसको आप स्वेच्छा से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि अगर आप कोई दूसरी तरह का लोन लेते हैं तो उस लोन के लिए आपको वो उद्देश्य बताना होता है और उसी उद्देश्य में लगाना पड़ता है। अगर हाउस लोन लेंगे तो हाउस बनाने में ही उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। एजुकेशन लोन लेंगे तो उस लोन का इस्तेमाल आप एजुकेशन में ही कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल लोन का यूज आप चाहे घर बनाएं, चाहे शादी में करें, चाहे बच्चों की पढ़ाई में यूज करें, चाहे आप अपना इलाज कराएं, तो पर्सनल लोन का दायरा काफ़ी बड़ा है। कई बार लोग पूछते हैं कि वाई चूज पर्सनल लोन ऑप्शन। तो मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल लोन अन्य लोन की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद है। खास बात यह है कि इसके लिए अप्रूवल आपको 2 से 3 दिनों में मिल जाता है और इसके साथ ही आप अपनी सुविधा के अनुसार छोटी से छोटी किस्त भी बनवा सकते हैं। क्योंकि पर्सनल लोन आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ले रहे हैं इसका बैंक से इसको कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है इस लोन के माध्यम से मिलने वाले पैसे को आप अपने किसी भी निजी कार्य के लिए यूज कर सकते हैं। खास बात और है कि पर्सनल लोन में गारंटर की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। बैंक द्वारा लोन लेने के मामले में आप देखेंगे 1 या 2 गारंटर की नीड होती है, ठीक है। लेकिन अगर पर्सनल लोन लेते समय आपके पास कोई गारंटर या गारंटी के रूप में किसी प्रकार की वस्तु या संपत्ति रखने की जरूरत आपको पर्सनल लोन में नहीं पड़ती है और अन्य लोनों की तुलना में पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण कई बैंक और वित्तीय संस्थान ज़्यादा ब्याज दर लेते हैं। तो अन्य किसी लोन की तुलना में देखा जाए पर्सनल लोन काफ़ी आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण कई बैंक और वित्तीय संस्थान अधिक ब्याज दर लेते हैं। इस लोन में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि आप इसे वापस करने को लेकर अपनी सुविधा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा किस्तें बनवा सकते हैं। व्यक्तिगत ऋण या पर्सनल लोन के अलावा अन्य सभी प्रकार के लोन लेने के लिए आपको कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, जबकि पर्सनल लोन में आपको कम डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, अर्थात ज़्यादा कागज कार्रवाई नहीं करनी। अब इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपको पहचान का प्रमाण पत्र चाहिए, वो आधार हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो। एक एक रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए, निवास का प्रमाण चाहिए और एक आय प्रमाण पत्र चाहिए। आय का प्रमाण मतलब पिछले 3 माह की सैलरी स्लिप के साथ 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगा दीजिए तो आपका आय का प्रूफ हो जाएगा। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए। तो पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले बैंक ग्राहक की इनकम देखता है, ठीक है, उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देखता है और ऋण वापस करने की क्षमता को आंकता है। ये आकलन बैंक मैनेजर करता है। इन सभी पहलुओं पर विभिन्न प्रकार से रिव्यू करने के बाद लोन को अप्रूव किया जाता है। तो कोई भी आवेदक जो भारत का नागरिक हो और उसकी एज 21 साल से लेकर 60 वर्ष के बीच में हो, नौकरी कर रहे हो आप किसी प्राइवेट संस्थान में या सरकारी संस्थान में, और आपका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी मंथली इनकम 18,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए और 1 साल का कम से कम उसको काम करने का अनुभव हो। अगर ये सारी चीज़ें तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा? आपको एक संबंधित बैंक की ब्रांच में जाना होगा और वहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर होगा उससे लोन के संबंध में बात करनी होगी। ब्रांच मैनेजर आपके आपके एम्प्लॉयमेंट, आपके निवास, आपके मासिक आय और कई प्रकार की जानकारी आपसे लेगा। फिर वह आपको लोन लेने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। इस फॉर्म को फिल करने के बाद अभी के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके साथ लगा देंगे और बैंक में जमा कर देंगे। फिर बैंक के कर्मचारियों के द्वारा आपके इन सभी सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है, और वेरिफिकेशन के द्वारा आपको दी गई जानकारी सही होगी
तो फिर एक रिपोर्ट बैंक मैनेजर के सामने पेश की जाएगी और इसके बाद बैंक मैनेजर आपकी लोन फाइल को मंजूरी देने के लिए, मतलब उसको मंजूरी कर सकता है और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में उस लोन अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करने के लिए आप ऑनलाइन भी विजिट कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। एक विंडो ओपन होगी जिसमें सेविंग अकाउंट्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, कार्ड लोन्स जैसे कई ऑप्शन होंगे। तो पर्सनल लोन पर वहाँ जाके क्लिक करें। उसके बाद आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन अकाउंट में से कोई एक ऑप्शन का सिलेक्ट कर आगे बढ़ें। यदि आप किसी बैंक के ग्राहक नहीं है तो आपको स्किप एंड कंटिन्यू एज गेस्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और इस प्रकार आप अपनी प्रोसेस के संबंधित डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर अपलोड कर दें, फिर बैंक उनको देखेगा और उसकी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आता है और सिक्योर्ड लोन की तुलना में इसमें ब्याज दर 9% से लेकर 24% तक होती है। आप इसके तहत 50,000 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हैं। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 40 लाख तक पर्सनल लोन देने का दावा भी करती हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप इसका यूज़ कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।